हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बॉटनी आफ्टर क्लास। स्टूडेंट, जैसे कि एग्जाम तो हटने का सिलसिला चलता ही जा रहा है। एमजीपी उत्तराखंड यूनिवर्सिटी में पता नहीं क्या हो रहा है कि लगातार एग्जाम हटते ही जा रहे हैं। लेकिन अब जो हम इस एग्जाम की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये तो पुराना खेल हो गया, रोज़ हटता है रोज़ नया हो जाता है। तो आपको मैंने फाइनली बता दिया है कि भाई रोज़ देख लिया करो अपना एडमिट कार्ड की कहीं चेंज हुआ तो नहीं अगला पेपर। लेकिन आज हम जो बताने जा रहे हैं वो एक एग्जामिनेशन है आने वाले। आपको पता होना चाहिए, इसके कुछ बच्चों के पास में इसके डॉक्यूमेंट्स भी नहीं है, नोट्स भी नहीं है जिससे कि वो पढ़ाई कर पाएँ। तो काफ़ी बच्चे मेरे को बोल चुके कि सर कुछ प्रोवाइड कराइए। तो आज मैं स्पोर्ट्स फिजिकल एजुकेशन के बीए बीएससी बीकॉम जो भी सारे पेपर होते हैं इन लोगों के, तो उनका सारा का सारा मटेरियल है सन 2021-22 और उससे पीछे का भी। तो 150 एमसीक्यूज़ का एक मैंने सेट बताया है, वो आपको मैं बता देता हूँ कि जो मोस्ट 150 एमसीक्यूज़ हैं। उसके बाद में मैं इसका सेकंड पार्ट भी इसमें जल्दी से अपडेट कर दूंगा, उसमें भी 150 होंगे। तो ऐसे 300-400 एमसीक्यूज़ देखेंगे जिसमें कि आपका फ़ायदा हो जाएगा और आप अच्छे से नंबर स्कोर कर पाएंगे और इसमें आप पास हो जाएंगे। आपको पहले ही पता होना चाहिए कि इसके नंबर तो ऐड होते नहीं, बट इसमें पास होना 100% कंपलसरी होता है। क्योंकि अगर इसमें फेल हो गए तो फिर आपको फिर दोबारा से इसे देना होगा। कुछ लोगों का क्या होता है, फिर ये नहीं मान्य होता, ठीक है, तो दोबारा से करना होगा। तो ये देख लीजिए, आज स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, आपको दिख रहा है फिजिकल एजुकेशन एमसीक्यूज हिंदी में है। इसमें देखिए पहले लिखा है वायानंद और दया वेंटिकल्स के बीच में वल्व का नाम क्या होता है। तो यहाँ माइटिकल वल्व होता है। ये आंसर मैंने इसके नीचे नीचे दिया है। मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सुविधाएं होती हैं, ठीक है, वो मनोरंजन के संगठन में सबसे महत्वपूर्ण होता है। फिर आता है तकनीकी शब्दों से पेशी खिंचाव के रूप में जाना सकता है। तो पेशियों में खिंचाव हो जाना, इसका मतलब तनाव हो जाना, ठीक है। मोच नहीं कहते, मोच को क्या होता है, दबाना होता है। घर्षण का मतलब होता है घिस जाना, और नील का मतलब होता है अंदर से जो ब्लड का एक लेयर में आ जाना, ठीक है। तो तनाव इसे कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन दो संयुक्त पेशी है, तो साइटोरेसिस ये संयुक्त पेशी में नाम गिना जाता है, ठीक है। और उसके बाद मतलब निम्नलिखित में से कौन अवधारणा अयुक्ति शरीर के लिए वास्तविक प्रकृति दर्शाती है, तो शारीरिक प्रशिक्षण जो आपका शरीर होगा उसके शारीरिक प्रशिक्षण को दर्शाता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से सहानुभूति है, तो सहानुभूति एक वृत्ति है, ठीक है, एक वृत्ति है सहानुभूति। उसके बाद मतलब स्कूल में शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों में प्रचार का मुख्य व्यायाम है। तो ये देखिए सारे आंसर मैंने आपको यहाँ पे इसके साथ साथ जैसे कि क्वेश्चंस हैं मोस्ट अपडेट क्वेश्चंस में से यहाँ पे पूरे पूरे सेटों में से क्वेश्चंस लिए हैं जो कि काफ़ी बार पूछे गए हैं। तो आप देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को कि कौन कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आते। यहाँ पे देखिए लिखिए, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि परिपक्वता के बाद गायब हो जाती है, मतलब पहले दिखता है फिर उसके बाद में गायब होता है या आकार में छोटा हो जाता है। तो थाइमस ग्रंथि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डायनोमेडोमीटर का उपयोग क्या नापने उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो शक्ति नापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। शक्ति शरीर की सबसे लंबी पेशी, तो आपको पता है सेरोटिस, ये सबसे लंबी पेशी है इसमें। फिर आता है टैकर हैकर का फूल का दूसरा नाम क्या है, तो टेपरमेंट, ठीक है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी प्रशासन के लिए शारीरिक शिक्षा के पास होना चाहिए। तो आपको अगर मतलब प्रोफेशनल हैं आप, तो आपके पास में टेक्निकल एजुकेशन मतलब टेक्निक का ज्ञान होना चाहिए जिससे कि आप अच्छे से सिखा सकें। सारे क्वेश्चंस जो यहाँ पे मैंने चुने गए हैं ये बीए बीएससी बीकॉम जो भी आपके पेपर होते हैं फिजिकल एजुकेशन के सेम होते हैं, बस कुछ कुछ डिफरेंसेस होते हैं जिसमें। तो मैंने सारे कभी एक कुछ पार्ट कहीं से लिया है तो कुछ पार्ट मिक्स करके पार्ट को बनाया जिससे कि आपको सारे लोगों को फ़ायदा हो जाए। और ये सेकंड मतलब अभी जो सन 2022 का पेपर है उसका भी जो अभी हो चुके हैं यूनिवर्सिटी में, अवध यूनिवर्सिटी है और भी यूनिवर्सिटी हैं, उन सब के भी पार्ट लिए, क्योंकि सारा का सारा यूनिवर्सिटी का मटेरियल क्या होता है सेम होता है। कुछ जो बेसिक पेपर्स होते हैं उनके लिए, है ना। तो ये बेसिक पेपर में से एक है। इसका देखो, मानव शरीर में प्रमुख लाल ग्रंथियाँ होती हैं, तो 8 प्रकार की आपको पता होना चाहिए जो मतलब जो शरीर की प्रमुख ग्रंथियाँ हैं उनमें, ठीक है। ये है 50वें पैरासाइटिकल्स के रूप में जाना जाता है। तो किसे जाना जाता है, तो मेन इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, हृदय द्वारा एक धड़कन को पंप में गए रक्त की मात्रा कहलाती है आघात की मात्रा। तो आपको पता होना चाहिए 2 बार हृदय शिथिलन और वो होता है, ठीक है। तो इससे एक बार सिकुड़ता है और एक बार फैलता है, हृदय की पूरी दोनों प्रकार की एक माना जाता है, ठीक है। इसमें लिखा है देखिए, एक परीक्षण को विश्वसनीय माना जा सकता है उसमें यदि संसंगता हो। आपको ये जो साइंस के स्टेप बाय स्टेप हैं उसमें आपको ये पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, जो स्टेप होते हैं। फिर आता है शारीरिक वर्गीकरण की प्रणाली का आविष्कार करने के लिए जाने जाने वाले व्यक्ति थे, तो शेल्डल थे, ठीक है। ये हिप्पोक्रेटस, ये उनके हिप्पोक्रेटस को किसके नाम से जाना जाता है। तो ऐसे सारे अभी क्वेश्चंस और आएंगे जिसमें मैंने सबके बारे में कुछ कुछ दिखा दिया है। आयु बढ़ने के अनुसार ये देखिए, किसी बच्चे के गमन विकास में निम्नलिखित में से कौन प्रभावी हो सकता है, तो देखो मोटापा, ये सारे जैसे जैसे वो बढ़ता है तो उसके अंदर सारे विकास में यह दिखा रखा है। रीढ़ की हड्डी के पीछे टेढ़ा होना ये बीमारी के लिए है, ठीक है।
स्कोलियोसिस जिसमें कि मुड़ा हुआ हड्डी पाया जाता है और आगे जोड़। देखिए इसमें ये याद रखिए, कभी कभी क्या होता है बच्चे गलत कर देते हैं। रीढ़ की हड्डी अगर आगे मुड़ी होती है तो अलग बीमारी होती है, पीछे मुड़ी होती है तो अलग मुड़ी होती है बीमारी होती है, और साइड से मुड़ी होती है, ठीक है, कमर की साइड से मुड़ी होती है तो अलग बीमारी होती है। तीनों के बारे में मैंने यहाँ पे बताया आपको, तो ध्यान से देख लीजिए आप क्या है। आपके मित्र के पैर में, ये ऐसे क्वेश्चन इस बार बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे आपको। आपके मित्र में पैरों में लगातार दर्द हो रहा है, ठीक है, उसको चलने में देर हो रहा है और दिक्कत हो रही है, किस प्रकार की मतलब विकृति बीमारी का नाम यहाँ पे पूछ लिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ही आपकी सहेली, आपके मित्र, ये ऐसे क्वेश्चन सबकी और बहुत आ रहे हैं, ठीक है। या दादाजी के नाम से भी आता है, एक अभी आया था अवध यूनिवर्सिटी में, उसमें दादाजी की, आपके दादाजी को चलने में दिक्कत हो रही है तो उनका भी ऐसे ही क्वेश्चंस के। तो फिर आप देखते रहिए। आपकी 18 वर्षीय सहेली के घुटने के बीच में अंतर बढ़ता जा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए जब इन दोनों के बीच में अंतर बढ़ेगा तो क्या होगा, है ना। तो बाहर घुटने की जो बाहर की ओर मुड़ जाती हैं टांगें, वो हो जाती हैं, ठीक है, ब्लो लेग कहते हैं इसे। यहाँ पे देखिए नई टी शर्ट का स्टाइल लेते समय आपने देखा होगा कि कंधे बहुत गोल प्रतीत हो रहे हैं। इनमें से कौन सी समस्या हो सकती है? तो ये वही है। इसमें आगे का जो मटेरियल वो तो जोड़ दिया था, लेकिन अगर कंधों का गोल हो जाना तो बीमारी का नाम है ये बार मासिक स्राव को क्या कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हर बार पूछे गए हैं, तो इसमें हर एक क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लीजिए जिससे कि आपको फ़ायदा हो जाए, सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएं। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो पेपर्स होता है उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, बट ये कंपलसरी पेपर है, इसको आपको 100% क्वालिफाई करना होगा, आप क्लियर करना होगा, तभी आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। चाहे आप बीएससी में हो, बीएससी सेकेंड ईयर में हो, या बीए सेकेंड ईयर में हो, ठीक है, या बीकॉम में हो, आपको ये पेपर देना कंपलसरी है, ठीक है। तो ये ऐसा क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस कि देख लीजिए आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन। और इसके बाद में मैंने आपको पहले ही बताया था वीडियो स्टार्टिंग में कि जैसे ही ये आपको मतलब इस पर रिस्पांस तो आएगा, मेरे को बोल दिया है पहले, काफ़ी बच्चे इसमें थे कि सर ये आप दीजिए वीडियो। इसके बाद में मैं इसका सेकंड पार्ट भी कम से कम उसमें भी 200 या 150 क्वेश्चंस के समथिंग ऐड करेंगे, है ना। ये कि शरीर का ताप बनाए रखने के लिए ये सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि विटामिन मतलब पानी होता है, वाटर जो हमारे शरीर के अंदर होता है सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, और वो शरीर का पानी क्या है, शरीर के टेम्परेचर लेवल को मेंटेन रखता है। अगर ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो पसीना वगैरह के लिए पानी की कमी होने लगती है, फिर हमें प्यास लगती है। तो इसको उस विटामिन का नाम बताइए जो खून की धक्के को जमने नहीं देती। तो विटामिन के होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए विटामिन के की कमी से क्या होता है, बीमारी हो जाती है। जैसे कि अगर एक बार चोट लगेगी तो फिर खून निकलता ही रहेगा, है ना। त्वचा के में स्वस्थ रखने के लिए कौन सा विटामिन, तो विटामिन ई आपको पता होना चाहिए, बाल है, त्वचा है, कैरेटिन वगैरह का यूज़ होता है इसमें, तो विटामिन ई के कैप्सूल इसलिए लोग खाते हैं। हीमोग्लोबिन के निर्माण में कौन सा खनिज मदद करता है, तो लोह, आयरन जो होता है हीमोग्लोबिन के निर्माण में। आहार का कौन सा पोषक तत्व ऊर्जा प्रदान करता है, तो सबसे ज़्यादा आपको पता होना चाहिए कि जो साधारण कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी के होते हैं। घेंगा रोग आपको पता है आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। पोषक में मिलने वाली ऊर्जा की यूनिट किस में होती है, तो कैलोरी में नापते हैं। तो ऊर्जा को किस में नापा जाता है, कैलोरी में नापा जाता है, ठीक है। उसके ये क्वेश्चन आया था अभी। दालों में हमें तो दालों में आपको पता होना चाहिए प्रोटीन मिलता है सबसे ज़्यादा। निम्न में से कौन शारीरिक आकृति नाशपाती की तरह होती है, तो क्या होता है, एंडोमॉर्फ की आकृति जो होती है वो नाशपाती की जैसी होती है। निम्नलिखित में देखिए, इसके बाद में निम्नलिखित में से श्रेणी के लोग शारीरिक आकार का दुबला पतला होता है, तो इसमें देखिए एंडोमार्फ, एंटोमार्फ और एक्टोमार्फ, ये सब एक्टोमार्फ वाले लोग पतले होते हैं, ठीक है। और इसमें जो छोटे गट्टे और मोटे वाले हैं तो उनके लिए भी एंडो एक्टो और मीसो, ये तीनों याद कर लेना, ठीक है। मैंने तीनों के क्वेश्चन यहाँ पे मार्क कर दिए हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जिसके लोग सब मतलब थोड़ा सा दिमाग थोड़ा कम से रखता है, उसमें भी यही सब यहाँ पे निम्नलिखित के अंदर किस प्रकार का शरीर आकार में भारोत्तोलन जैसी क्रियाओं के लिए अधिक उपयोग होता है। आप क्वेश्चंस देख लीजिए, और जो भी क्वेश्चंस में आपको डाउट हो वो मेरे को कमेंट कर दीजिए, ठीक है। फिर मैं देख के, मेरे को वैसे मैंने सोचा है मतलब देख के ही सारे क्वेश्चंस के आंसर यहाँ पे रखे हुए हैं, तो आप देख लीजिए। अगर आपको कुछ भी है इसमें थोड़ा लगे कि भाई ये इसका आंसर ये नहीं होना था, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है, क्योंकि गलतियाँ होती रहती हैं, कभी किसी से, मेरे से भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि मेरे को सब याद ही है, ठीक है। आप भी देख लीजिए। और बाकी ये सब्जेक्ट मेरा है नहीं है, लेकिन काफ़ी बच्चों का रिक्वायरमेंट है कि सर प्लीज़ कुछ कीजिए, क्योंकि अभी क्या है कि जो आपको पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये पेपर जो सेमेस्टर वाइज थे उसमें से हट गया है। इसकी जगह एडवर्टाइजमेंट एंड वो और पेपर ऐड हो गए हैं। तो ये अब क्या है कि इसके जो दिनेश या मास्टरमाइंड वगैरह जो बनते हैं वो भी नहीं बन रहे हैं, तो जो पहले से प्रोवाइड थे वो लोगों ने विक दिया है माल, अब नया मंगाया। ये देखिए 1 लाइन क्वेश्चन है, बहुत सही है। इसमें देखिए भारत की शरीर की शिक्षा की शारीरिक शिक्षा की शुरुआत किसने की, तो H.C. बक ने की थी। अर्जुन अवार्ड किसे दिया जाता है, तो अच्छा टीचर और अच्छा स्टूडेंट, उन दोनों को दिया जाता है।
महिला हॉकी क्लब की स्थापना 1975। ओलंपिक ध्वज में 5 गोले होते हैं। द्रोणाचार्य अवार्ड किसके? द्रोणाचार्य अवार्ड भी यहाँ पे देखा है, यहाँ पे लिखा है श्रेष्ठ गुरु और शिक्षक, मतलब गुरु को दिया जाता है और शिष्य को दिया जाता है। यहाँ पे देखो सारे 1 लाइन क्वेश्चन से खो खो के मैदान की लंबाई ये पूछा जाता है जरूर, देख लीजिए। यहाँ पे बास्केटबॉल के भार कितना होता है? 625 ग्राम होता है। ये क्रिकेट खेल में कितने एम्पायर होते हैं? तो आपको पता होना चाहिए, 3rd एम्पायर तक माना जाता है, तो 3 एम्पायर होते हैं, ठीक है। तो अर्जुन अवार्ड किसे दिया, मतलब कब दिया जाता है? तो अर्जुन अवार्ड का भी यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, मतलब कि देखिए कुछ अवार्ड में क्या आता है, इस विशेष लोगों को दिए जाते हैं और विशेष तिथि पर दिए जाते हैं, मतलब डेट पर दिए जाते हैं, तो उनके लिए भी यहाँ पे मेंशन है सारे। हॉकी खेल के लिए कुल समयावधि कितनी होती है? 75 मिनट में हॉकी हो जाता है पूरा। हॉकी स्टिक का वजन कितना होता है? तो 28 औंस होता है, ठीक है। तो ये सारे के 1 लाइन क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत ज़्यादा, आप ये याद कीजिए, ऑप्शन जो आएंगे आपको दिख जाएगा, आप कर दीजिए। ये मैंने 100 क्वेश्चंस का यहाँ पूरा का पूरा 1 लाइन क्वेश्चंस में आंसर दिया है, क्योंकि ये जल्दी से याद होते हैं। हॉकी के जादूगर किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछ चुका है। तो मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी के इंडियन बेस्ट हॉकी प्लेयर थे हॉकी के, तो उन्हें इसलिए सम्मान भी दिया जाता है मेजर ध्यानचंद को, और इनके नाम से स्टेडियम भी है। जो राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब कौन सा है? तो मोहन बागान, ये पता है आपको। पहले हॉकी मैच में के लिए सर्वप्रथम के बैक पास से। तो यहाँ पे सारे के सारे ऐसे क्वेश्चन है 1 लाइनर क्वेश्चन, जिससे कि आपको याद करने में आसानी हो। और एकदम से फुटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? क्रिकेट मैच की लंबाई क्या, मतलब पिच की लंबाई क्या होती है? बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? हैंडबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? सारे के सारे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि क्वेश्चंस की। फुटबॉल टीम में 12-16, हॉकी में 16, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। महाराणा रणजीत सिंह स्वर्ण पदक किस खेल से संबंधित है? तो आपको पता होना चाहिए कि ये हॉकी में दिया जाता है, ठीक है। तो बेसबॉल वर्ल्ड सीरीज़ की शुरुआत कब हुई थी? तो 1903 1903 में हुई थी। वॉलीबॉल में गेंद का वजन कितना होता है? तो 270 से 280 ग्राम होता है ये। बेसबॉल की प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 9 खिलाड़ी खड़े होते हैं। ऊंची कूद, लंबी कूद या फिर ये पिच का क्षेत्र कितना होता है? ये सारे के सारे पुरुष में जो 110 मीटर बादल दौड़ होती है उसमें कितने हेडल्स वगैरह होता है, मुक्के की रिंग, ये सारा का सारा ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि 100% आपको स्पोर्ट्स वाले इसमें साइड में जो देखिए फिजिकली जो स्पोर्ट्स वाला जो पेपर है हमारा, इसमें क्वेश्चंस जनरल साइंस के भी क्वेश्चन होते हैं, विटामिन शरीर की आवश्यकता वो सारे क्वेश्चन होते हैं, उसके साथ में खेलों के भी क्वेश्चन होते हैं। तो सारे मैंने ध्यान में रखते हुए इस पेपर को बनाया है, जिसमें कि आपको असुविधाएं ना हो और अच्छे से याद हो जाएं। सारे के सारे एक एक चुना हुआ क्वेश्चन है, आप देख लीजिए, अच्छे क्वेश्चन हैं और जब बहुत बार पूछे जा चुके हैं। महिला भाला का वजन कितना होता है? जो महिला भाला फेंकती हैं उनका वजन कितना होता है? तो 600 ग्राम होता है, ठीक है। यहाँ पे खो खो की टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 12 खिलाड़ी होते हैं, 6 और 6 दोनों साइड के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस, अगर इसमें कुछ भी आपको डाउट हो, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि इसमें गलतियां हो सकती हैं, ऐसा नहीं कि गलती नहीं होती। कभी कभी मेरे को टाइप करने में गलती हो जाती है, मैं टाइप कुछ करता हूं, कुछ गलत लिख जाता है, उसमें कुछ मेंशन हो जाता है, तो उसमें नहीं ध्यान दे पाया मैं, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, गलती हो सकती है, मैं उसको सुधार दूंगा, ठीक है। क्रिकेट का पहला विश्व कप कब हुआ था? तो 1975 में, आपको पता है। द्रोणाचार्य पुरस्कार कब आरंभ हुआ था? तो 1985 में सबसे पहले द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया था, है ना। तो बास्केटबॉल खेल कैसे प्रारंभ किया जाता है? तो बॉल उछाल दी जाती है और उसके बाद में प्लेयर एक दूसरे के साथ में ओके गेम स्टार्ट होता है। 400 मीटर महिला बाधा दौड़ में बाधाओं की ऊंचाई लंबाई तो 0.76 मीटर, ठीक है। बास्केटबॉल की गेंद की अधिकतम भार कितना होता है? तो 650 ग्राम होता है। वाटर पोलो टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 7 होते हैं ये, ठीक है। ये गेम देखिए सारे के सारे जो ओलंपिक से रिलेटेड गेम है या फिर अवार्ड हैं, वो अवार्ड और ओलंपिक वाले क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा आप पूछे जाने लगे हैं। पहले ऐसा नहीं ज़्यादा पूछे जाते, लेकिन अब तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो होते हैं करंट वाले क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं कि इस समय क्या है, क्या खेलों में ये है। और खेलों की आपको पता ही है कि क्रिकेट मैच की तो ज़्यादातर रुचि सारे बच्चे रखते ही हैं, इसके साथ साथ और भी खेलों की रुचि आपको रखना चाहिए। यहाँ पे देखो ये 100 क्वेश्चंस हो गए हैं और 50 क्वेश्चन से ज़्यादा मैंने 150 लिखा था, लेकिन इससे ज़्यादा था। वीडियो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जिससे कि उनका भी फायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।